पहुंचाने के लिए चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनते हैं। तो अब समझ में आता है कि गेमिंग ऐप से भूपेश बाबू को क्यों प्यार है कि अपनी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में भी कैंडी क्रश खेलते हैं। उनको आनंद आता है, हर प्रकार का आनंद। इसीलिए विदेश में भी मामला चलता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नौजवान कितने निराश हुए हैं, क्या भविष्य बनाया आपने उनका। ये महादेव ऐप की परतें खुलेंगी तो खूब खुलेंगी, मुझे मालूम है, मैंने स्टडी किया इसको। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भूपेश बघेल जी, बीजेपी की ओर से हम इसको बहुत प्रभावी रूप से उठाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। बघेल जी के बारे में मैं एक बात और कहूंगा, वो भ्रष्टाचार में सबको ट्रस्ट नहीं करते। एक कहावत है, खाना भी चाहिए तो मिलजुल कर खाना चाहिए। लेकिन जो हमारे सबसे नजदीकी हैं वही बैटिंग करेंगे। जब मैं गया कोयला घोटाले में तो मालूम हुआ उनकी जो सचिवालय में काम करने वाली एक वरिष्ठ पदाधिकारी है वो जेल में है, दो कलेक्टर जेल में है, बाकी जेल में है। मैं देश का कोयला खान मंत्री भी रहा हूं अटल जी की सरकार। छत्तीसगढ़ कोयले की खान है, मुझे मालूम है। और जानबूझकर ये योजना बनाई गई कि इसको ऑक्शन से करना है ताकि इसमें पारदर्शिता आए, लेकिन उसको भी बदल दिया गया। और कैसे बदला गया ये आपने देखा, कहां कहां कट जाता था कितना, तो पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया। तो हमारे मित्र सांसद सोनी जी ने बड़ा अच्छा नाम दिया, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार भी बहुत पारदर्शी है। ये शब्द मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं उनको ड्यू क्रेडिट दे रहा हूं। बड़ा कारोबार बड़ा ऑनेस्ट चलता है। देयर इज ए ग्रेट ऑनेस्टी इन डिसऑनेस्टी। अगर मैं अंग्रेजी का शब्द का प्रयोग करूं तो चोरी में भी बड़ी ईमानदारी है। तो 500-600 करोड़ का कोयला घोटाला पर लगा कि अब समाप्ति होगी, तो फिर मैंने एक्साइज घोटाले में जाने की कोशिश की, तो वहां तो और कमाल हो गया। हॉलोग्राम डुप्लीकेट बन गया। आप सभी जानते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। एक बात मुझे जरूर कहनी है, वो कागज कहां गया, ये मैं आपके लिए लाया था। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर पढ़ के मैं मंद ही मंद मुस्कुराने लगा। तो हमने कहा आप लोग के सामने कहूंगा। ये श्रीमान पवन खेड़ा का वक्तव्य है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। कांग्रेस फर्म ऑन इम्पोजिंग लिकर बैन इन छत्तीसगढ़, इनके शब्द हैं। और अंग्रेजी में उन्होंने कहा है, मैं कहना चाहता हूं, क्लैरिफाइड पॉल प्रॉमिस रिगार्डिंग लिकर बैन, टॉकिंग विद मीडिया पर्सन, सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा सेड दैट टू बैन ऑन लिकर इन छत्तीसगढ़ इज इन फोकस ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, which can be achieved only by taking one step at a time, एक समय एक कदम। तो भूपेश बाबू, ये आपकी ऑफिशियल लाइन है। अब 5 साल पूरे हो गए, अब कब कदम उठाइएगा? आप कदम कभी नहीं उठाने वाले थे, जुमला था, अगर मैं आप ही के शब्दों का प्रयोग करूं, क्योंकि ये आपके लिए नोट कमाने वाली मशीन थी, एटीएम दिल्ली तक के लिए। और देखिए, किसी को बेल नहीं हुआ है। मैं बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, किसी को बेल नहीं हुआ। क्या कोयला घोटाला, क्या शराब घोटाला। अब जब ये सब मामला हो गया, तो मैं भूपेश बाबू आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप तो कांग्रेस के नेता है ना, तो थोड़ा यूपीए के अनुभव से काहे नहीं सीखते हैं? कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, आपके
मैंने एक बार संसद में एक बात कही थी, टेलीकॉम घोटाला हुआ, 2G घोटाला ने बताया। तो मैंने एक बात कही थी कि अपनी संस्कृति में शरीर पंच तत्व से बना है। हाँ? पंच तत्व क्या है कि ये शरीर बना है पृथ्वी, अग्नि, वायु, आपके फिर आकाश, इन सब से बना है। और अपना सिद्धांत यह है कि जब आप दुनिया से जाएंगे तो उसी अग्नि में अपने को स्वाहा करना है, यही ना है। कांग्रेस पार्टी के मित्र इतने प्रभावित थे तो उन्होंने कहा जब तक पांचों तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तब तक इसका सम्मान नहीं होगा। उन्होंने करके दिखा दिया। अब आप देखिए कोयला घोटाला तो जमीन नहीं पाताल में चले गए। कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया उन्होंने, आदर्श घोटाला, ये सब जमीन के घोटाला थे। आकाश में सबमरीन घोटाला कर दिया है, हेलीकॉप्टर में हेलीकॉप्टर घोटाला, जल में सबमरीन घोटाला, वायु तरंगे 2G घोटाला, और अग्नि बची तो जो दामाद श्री हैं, आप जाइए बीकानेर में जो सोलर पावर में खुराफात है, तो आज सब जेल में हैं, परेशान हैं। और मनमोहन सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी पड़ी है कोयला घोटाले में अपने बचाव के लिए जो पेंडिंग है। तो बघेल साहब कुछ तो सीखिए आप। भाजपा कोई घोटाला छोड़ने नहीं वाली है, हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। और हमारी सरकार बन रही है। जितना एक प्रचार कुप्रचार कर लें, जिस तरह अजीत जोगी जी हारे उससे बड़ी हार आपकी होने वाली है। और इन किसी भी घोटालेबाजों को भाजपा की सरकार छोड़ने वाली नहीं है।